प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की रतनपुरी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के पक्ष में चुनावी जनसभा करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाइयों बहनों, मोदी आए तो मुमकिन है। कांग्रेस के लोग क्या करते थे? सपा बसपा की स्थिति ऐसी थी कि जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ऐसी स्थिति थी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। जब हमारी सरकार आई तो हमने आतंकवादियों को बुलेट खिलाने शुरू कर दिए। आतंकवाद को ध्वस्त किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर सीट पर सबकी निगाहें हैं। सभी से कहूंगा कि संजीव बालियान को मजबूत बनाएं। संजीव बालियान ने कहा, मैं यहीं हूं और यहीं से चुनाव के बाद एक एक से हिसाब होगा, गिन गिन कर हिसाब होगा। मैं गांधीवादी नहीं हूं, भगत सिंह वादी हूं। एक तमाचे का जवाब दूसरे तमाचे से देना चाहता हूं। क्योंकि मोदी है तो और इसीलिए हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए। कांग्रेस के लोग जब सत्ता में थे क्या करते थे? ये सपा बसपा की सरकार भी कांग्रेस को जबरदस्ती समर्थन किए हुए थे। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति थी इन दोनों दलों की। सपा बसपा लोकदल कांग्रेस कहती थी हमें समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन ये कहते थे हम समर्थन दे रहे हैं, जबरदस्ती समर्थन दे रहे थे। और समर्थन क्यों देना चाहते थे? क्योंकि इन्हें मालूम था इनके काले कारनामे कहीं जनता के सामने ना आ जाए, आय से अधिक संपत्ति का मामला कहीं जनता के सामने ना आ जाए, और इसलिए समर्थन देते थे। और कांग्रेस की सरकार आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। बिरयानी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई और सरकार ने तय किया कि नहीं, आतंकवादियों को बिरयानी नहीं, आतंकवादियों को तो बुलेट खिलाई जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, आतंकवाद को बुलेट से आज जवाब दिया जा रहा है। आतंकवाद के कैंप नष्ट किए जा रहे हैं। आतंकवाद को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है। जो सरकार इतने गौरव के साथ भारत के सौर पराक्रम का लोहा बना रही हो, भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बना रही हो, मुझे लगता है उसी सरकार को फिर से आना चाहिए। और मुजफ्फरनगर पर पूरे देश की निगाहें हैं। मुजफ्फरनगर में सबकी निगाहें हैं। मैं अभिनंदन करूंगा इन सब नौजवानों का, जिन नौजवानों ने डॉक्टर संगीत यहां पर हमारे संजीव बालियान को यहां पर अपने नेता के रूप में स्वीकार करते हुए अपनी पूरी जवानी उनके साथ लगाने के लिए कसम खाई और एक संकल्प लिया है। और मैं जवानों का आह्वान करूंगा, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान डॉक्टर संजीव बालियान के साथ खड़े हो। एक एक बुजुर्ग उन्हें अपना आशीर्वाद दें और यहाँ की एक एक बहन और बेटी अपना एक एक सूत्र उन्हें बांध करके अपनी रक्षा का दायित्व सौंपे। और मैं आपको इस बात के लिए दायित्व देता हूं, डॉक्टर संजीव बालियान के नेतृत्व में जो कार्यक्रम मुजफ्फरनगर के लिए तय करेंगे, हम सब उसका आगे उसको ले जाकर के युद्ध स्तर पर एक डबल इंजन की गाड़ी आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार मजबूती के साथ मुजफ्फरनगर उन सपनों को साकार करता हुआ दिखाई देगा जो सपने कभी यहाँ के महापुरुषों ने विकास के देखे थे, और आज उसको साकार करने का समय आ चुका है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उलझन के, जो शांति और सुरक्षा का पक्षधर है, जो व्यक्ति विकास का पक्षधर है, उस हर व्यक्ति को इस बारे में ध्यान रखना होगा कि अगर आज भी वह जाति, मत और मजहब के आधार पर वोट दे रहा है तो आने वाली पीढ़ी के लिए कांटे बोने का कार्य कर रहा है। हमें कांटे नहीं, फूल बिछा करके आने वाली पीढ़ी की समृद्धि और उनकी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। और इसी गारंटी के लिए श्री संजीव बालियान को हम लोगों ने आपके पास भेजा है। श्री संजीव बालियान आपका विकास करने में सक्षम है, और इसलिए आप सबसे अपील,
11 अप्रैल को होने वाला चुनाव, पहला मतदान फिर जलपान। और भाइयों बहनों, कमल चुनाव चिन्ह पर संजीव बालियान को पड़ने वाला एक एक वोट प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से स्थापित करने वाला वोट होगा। और इसके लिए आप सबसे अपील, श्री संजीव बालियान को भारी मतों से चुनाव जिता करके इस क्षेत्र में संजीव बालियान को मजबूत करिए और सरकार उनके नेतृत्व में आने वाले समय में विकास के उन सभी कार्यों को यहां पर इंप्लीमेंट करेगी जो मुजफ्फरनगर के वासियों